जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी। तो पार्ट 2 ये वीडियो आपका रहने वाला है। पार्ट 1 में आपको एजुकेशन एंड टीचिंग का जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है, शिक्षा क्या है, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड के आपको डिफरेंस आपको हम बता दिए थे। आज हम यहाँ पे देखेंगे कि शिक्षा का अर्थ। यहाँ पे कुछ ऐसा पॉइंट है जो एग्जाम में डायरेक्टली सीधा पूछ लिया जाता है। तो आइए हम सबसे पहले कुछ पॉइंट को देखते हैं कि शिक्षा क्या एक संस्कृत वर्ड है जिसका शिच धातु से बना हुआ है। शिक्षा एक शिच धातु से बना जिसका अर्थ होता है सीखना और सिखाना। ठीक है ना, सीखना और सिखाना। ओके, परिभाषाएं जैसे देखिए अरस्तु, जिसको अरिस्टोटल बोला जाता है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि ये कथन किसका है। जो वन डे एग्ज़ाम आपका होने वाला है बीएड का, जो 10 मई को आपका होने वाला है, उसके लिए है, टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए, कि अरस्तु ने क्या कहा था। शिक्षा स्वस्थ शरीर स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण है। स्पेंसर क्या बोले थे, शिक्षा पूर्ण जीवन है। तो इस तरह आपको कोटेशन याद रखना होगा कि शिक्षा पूर्ण जीवन क्या है, स्पेंसर बोले थे। अरस्तु क्या बोले थे, शिक्षा स्वस्थ शरीर स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण है। फॉरवेल, ठीक है ना। ये सब जो नाम है आपको बीएड में जब आप पढ़िएगा तो ये सब का नाम आएगा, बट एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए हम यहाँ पे कुछ पॉइंट को रखे हैं। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक के आंतरिक गुणों का विकास करती है। प्लेटो प्लेटो क्या कहते हैं, शारीरिक मानसिक तथा बौद्धिक विकास की प्रक्रिया ही क्या है, शिक्षा है। ठीक है, आप इसको 2-4 बार कोटेशन को पढ़िएगा। ऐसे देखिए कोटेशन तो बहुत सारा है, ठीक है ना, कथन क्या है बहुत सारा है, बट आपको उतना ही ध्यान रखना है जितना मैक्सिमम आता है और जो इम्पोर्टेंट है। कौटिल्य है ना, जिसने अर्थशास्त्र लिखा था। शिक्षा का अर्थ है देश के लिए प्रशिक्षण तथा राष्ट्र के लिए प्रेम। ओके, अब शिक्षा की प्रकृति, नेचर ऑफ एजुकेशन क्या है, नेचर ऑफ एजुकेशन तो सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा क्या एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके 3 प्रमुख अंग हैं, सीखने वाला, सिखाने वाला, सीखने वाला और प्रयुक्त होने वाली सामग्री। देखिए अगर एक सिखा रहा है तो दूसरा क्या होगा, सीख रहा है। इस दोनों के बीच में एक मीडियम होगा जिसके द्वारा ये सीख रहा है, इसमें प्रयोग तो कुछ हो रहा होगा ना। तो तीसरा तो क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें 3 मुख्य अंग होता है ना। लर्निंग है ना, टीचिंग मतलब सिखाने वाला, लर्निंग सीखने वाला है ना, और प्रयुक्त होने वाली सामग्री मटेरियल। ओके, नेक्स्ट, शिक्षा की प्रकृति गतिशील होती है, ये पूछा जाता है। क्या है, एजुकेशन एक डायनेमिक है। डायनेमिक मतलब क्या होता है, गतिशील है, ठीक है ना, गतिशील होता है, इसमें परिवर्तन आते रहता है। ओके, कंटिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया है। प्रकृति क्या, डायनेमिक। ऐसे तो गतिशील का यहाँ पे क्या होता है, डायनेमिक होता है। सतत का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस। ओके, कंटिन्यूअस सतत का मतलब। चलिए हम आगे अब देखते हैं कि शिक्षा के स्तर। देखिए भारत में औपचारिक शिक्षा के 3 स्तर हैं। क्या है, औपचारिक शिक्षा। आइए औपचारिक क्या होता है, जो हम लोग को स्कूल कॉलेज में सिखाया जाता है। एक होता है निरौपचारिक यहाँ पे, और एक होता है अनौपचारिक। अनौपचारिक जो हम लोग घर में सीखते हैं, रिश्तेदार से सीखते हैं, इन्वायरमेंट से सीखते हैं। और निरौपचारिक क्या है, जिसे हम लोग खुद पढ़ते लिखते हैं, खुद से ही जो सीखते हैं हम लोग, टाइम मिला तो एक्स्ट्रा पढ़ लिए, है ना, जिसमें कॉलेज वॉलेज का जरूरत नहीं पड़ता है। औपचारिक में कॉलेज का जरूरत पड़ता है, इसमें कॉलेज का जरूरत नहीं पड़ता है। हम लोग लाइब्रेरी, ओपन यूनिवर्सिटी से जा कर के सीख लेते हैं, प्रैक्टिकल रूम से जा कर के कुछ सीख लेते हैं। अनौपचारिक क्या होगा, मतलब नॉर्मली घर में भी जो भी हम लोग को नॉलेज मिलता है मम्मी पापा दादा दादी से, ये क्या है, अनौपचारिक शिक्षा। तो जो औपचारिक है जिसको फॉर्मल बोलते हैं, फॉर्मल एजुकेशन, उसका क्या, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। अब अनौपचारिक में हम देखते हैं, अब तीनों पॉइंट को यहाँ पे हम देखते हैं। औपचारिक शिक्षा का घटक, घटक मतलब कंपोनेंट। औपचारिक शिक्षा अगर हमको किसी को देना तो क्या चाहिए, तो देखिए छात्र होना चाहिए, सही बात है, विद्यालय होना चाहिए, पुस्तकें होना चाहिए, पाठ्यचर्या होना चाहिए, सिलेबस होना चाहिए, परीक्षा होगा, शिक्षक होंगे, शिक्षण विधि कौन सा मेथड से आप पढ़ा रहे हैं, नोट्स होगा, गृह कार्य होमवर्क होगा, और समय सारणी मतलब टाइम टेबल होगा। ये क्या, औपचारिक शिक्षा जो हम लोग स्कूल में क्या करते हैं, बेसिकली लेते हैं स्कूल में। ओके, अब हम आगे देखते हैं निरौपचारिक शिक्षा का घटक, मतलब निरौपचारिक है ना, जैसे मुक्त विद्यालय बोर्ड, इसमें बोर्ड का जरूरत नहीं है, विद्यालय का जरूरत नहीं है। मुक्त विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी का कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें ना पुस्तकालय का आवश्यकता है, पुस्तकालय होना चाहिए, कंप्यूटर से हम शिक्षा ले सकते हैं, मास मीडिया है ना, अध्यापक कोई भी नॉर्मल टीचर आपको बता दिया है ना, इसमें छात्र का जरूरी होता है। भाई टीचर भी हो सकता है, कभी कभी टीचर नहीं भी होता है, छात्र मतलब खुद ही वो सीखता है ना। मुक्त विद्यालय बोर्ड, विद्यालय नहीं जाता है, विद्यालय में बोर्ड वोर्ड से कोई मतलब उसको नहीं है। और अनौपचारिक शिक्षा का क्या क्या घटक होगा, तो परिवार से हम कुछ सीख लेते हैं, वातावरण से, खेल कूद से सीख लेते हैं, मित्र से सीख लेते हैं, वार्तालाप किसी से बातचीत करते हैं। बहुत लोग को नहीं पढ़ने आता बट बहुत सारा नॉलेज होता है ना, तो अनौपचारिक शिक्षा है वो।
कहीं में पिकनिक गए तो हम लोग पिकनिक से बहुत कुछ सीख लिए, इंटरनेट से सीख लिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम क्या हो रहा है, कोई भी कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है अगल बगल में, कोई त्यौहार है तो हम लोग वहाँ बहुत सारा चीज़ को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, बोलने का तरीका, नया नया वर्ड का जो प्रयोग होता है, ऐसे हम लोग क्या होता है बहुत सारा सीख जाते हैं। जैसे नेता लोग, बहुत सारा नेता अनपढ़ है बट भाषण बहुत अच्छा देता है, क्यों, हमेशा वो क्या होता है सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेते रहता है, तो कुछ ना कुछ सीखते रहता है। जैसे टीवी हो गया, कैंप हो गया, समुदाय हो गया, मतलब कम्युनिटी। अब शिक्षा की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, यहाँ से आपको एक क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। क्या है, एक द्विमुखी, बाईपोलर है ना, ट्राईपोलर, मल्टीपोलर, तो ऐसे मतलब बोला गया है कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। द्विमुखी प्रक्रिया मतलब सिंपल क्या है, जो प्रभावित करता है मतलब जो पढ़ाता है मतलब शिक्षक, अब प्रभावित होता है कौन, शिक्षार्थी मतलब विद्यार्थी है ना, शिक्षा को ग्रहण करने वाला शिक्षार्थी। तो इसमें एक पढ़ाने वाला होता है, दूसरा लेने वाला होता है, तो दो हुआ है ना, तो इसको द्विमुखी प्रक्रिया बोला जाता है। तो बाईपोलर, तो एग्जाम में पूछा जाता है कि किसने कहा था, तो जॉन एडम्स ने कहा था। किसने कहा था, जॉन एडम्स ने कहा था, एक अमेरिकी शिक्षा शास्त्री थे। तो कितना बन गया कि बाईपोलर क्या है, किसने दिया था, तो जॉन एडम्स ने। बाईपोलर में क्या होता है, एक शिक्षक और शिक्षार्थी होता है। बाईपोलर के जनक जॉन एडम्स कहाँ के थे, तो अमेरिका शिक्षा शास्त्री थे। तो एक ही से बहुत सारा आपको सवाल वो बना सकता है। ओके, आगे शिक्षा एक त्रिमुखी, ट्राईपोलर। इसमें ट्राईपोलर में क्या होगा, जॉन डीवी, देखिए वहाँ पे क्या था, जॉन एडम्स था, देखिए नाम में थोड़ा सा अंतर है, डीवी। तो जॉन जो डीवी थे उसने क्या कहा था कि पाठ्यक्रम भी आवश्यक है, मतलब सिलेबस भी आवश्यक है। शिक्षक तो होंगे, विद्यार्थी या तो बालक तो होंगे, और पाठ्यक्रम, भैया सिलेबस ही नहीं रहेगा तो उसको क्या पढ़ाओगे तुम, तो ट्राईपोलर बोले यहाँ तक। अब जो मॉडर्न ज़माना है, मॉडर्न में क्या है, शिक्षा एक बहुमुखी प्रक्रिया है, मल्टीपोलर है। अब शिक्षा को केवल विद्यालय और पाठ्यक्रम तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता है, सामाजिक क्रियाकलाप को भी, एक्टिविटीज़ को सिखाना, स्किल डेवलपमेंट करना है, जैसे प्लम्बिंग का काम सिखाना है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ सिलेबस हो गया और टीचर और स्टूडेंट हो गया, फिर ट्राईपोलर भी नहीं है ना बाईपोलर है, क्या ये मल्टीपोलर हो गया। ठीक है ना, औपचारिक शिक्षा भी देना है, रिश्तेदार से, समाज से, संस्कृति से, टीवी से। निरौपचारिक शिक्षा, बच्चे खुद से अपने संसाधनों से शिक्षा का साधन माना जा रहा है, मतलब बच्चा खुद से सीख रहा है। ओके, लेबोरेटरी हो गया, लाइब्रेरी हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग हो गया, बहुत सारे को ट्रेंड करना है बच्चे को। ऑडियो विजुअल मतलब डिजिटल क्लास हो गया, डिजिटल रूम हो गया, कंप्यूटर हो गया। तो इससे बच्चे क्या होगा, सीख रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ सीखने वाला है, सिखाने वाला बीच में सिलेबस, भैया ये ट्राईपोलर नहीं है, ना ही ये सीखने और सिखाने वाला का है, बच्चा खुद से भी सीखता है, तो मल्टीपोलर। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों आप लोग को टीएलएम, नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, टीएलएम क्या है, और टीएलएम से सवाल आता है, बहुत बेहतरीन और ज़्यादा डीप नहीं है, बस हल्का हल्का है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अगर कोई कन्फ्यूजन है तो बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।